नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज दो बड़ी बैठकों की बात होगी। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत हुई है, बैठक हुई है, काफी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और दूसरी बैठक की बात करेंगे जो इजराइल और अमेरिका के बीच, यानी ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ, जो बैठक सऊदी अरब के साथ ईरान की हुई है, क्या बातचीत हुई है बैठक पर और किन किन मुद्दों को उठाया गया है। मयंक मेरे साथ है। मयंक, सबसे पहले यही बताइए कि जो बैठक हुई है वो कहा ही जा रहा है कि पहली बार ये बैठक हुई है, जो क्या बात? सीज फायर हुआ ईरान और इजराइल का 12 दिन के युद्ध के बाद, उसके बाद ये पहली मुलाकात है जिसमें ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची साहब, ये जेद्दा गए हुए हैं और सऊदी अरब में जेद्दा में हैं ये। और यहाँ पे इनके सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनके साथ जो है इनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात पे पूरे युद्ध को लेकर मतलब डिटेल में चर्चा की गई, हर मुद्दे पे, ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेके। इसके साथ ही अब्बास अराक्ची जो हैं, इनकी सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़, इनके साथ भी मुलाकात हुई है। और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सौद, सऊदी के, इनके साथ भी मुलाकात हुई है। तो देखिए, क्राउन प्रिंस से मुलाकात होती है, डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात होती है, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात होती है और डिटेल में बात हुई। देखिए, इसमें बैठक में जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ये बात कही कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर है, ये सीज फायर कायम रहना चाहिए ताकि इस पूरे मिडिल ईस्ट में शांति कायम रह सके। और उसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि डायलॉग्स के थ्रू ही ये होना चाहिए। जिस तरह से हमला हुआ वो ठीक नहीं था। और शांति के साथ, बातचीत के साथ ही जो है, जो भी मुद्दे हैं ईरान के, चाहे न्यूक्लियर डील हो, चाहे यूरेनियम एनरिचमेंट हो, जो भी हो, इसका शांति के साथ बात होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने ये कहा है, ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू रियाद फॉर इट्स कंडेमिनेशन ऑफ इजराइल्स अटैक ऑन ईरान लास्ट मंथ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया, उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से बयान आया था कि ये हमला नहीं होना चाहिए था और हमले को गलत करार दिया था। उसके लिए ईरान ने सऊदी का धन्यवाद दिया है कि आपने हमले को गलत बताया, उसके लिए धन्यवाद। अब उसके बाद देखिए, क्राउन प्रिंस की तरफ से जो मोहम्मद बिन सलमान है, इनकी तरफ से बयान है, Crown Prince expressed the kingdom's aspiration that the ceasefire agreement would contribute to creating conditions that promote security and stability in the region. वो ये चाह रहे हैं कि भाई ऐसा माहौल बनना चाहिए जिससे इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी हो और शांति बनाए रखे। Emphasizing the kingdom's stance in supporting dialogue through diplomatic means as a path to resolving dispute. उन्होंने कहा कि भाई टॉक्स के थ्रू ही यहाँ जितने डिस्प्यूट हैं ईरान इजराइल के बीच में या अमेरिका ईरान के बीच में, उनको चर्चा करके ही खत्म करना होगा। उसके लिए हमला करना ठीक नहीं होगा। तो ये सऊदी अरेबिया का आया। और उसके बाद हमने जैसे बताया कि ईरान की तरफ से धन्यवाद दिया गया उनको कि भाई आपने जो युद्ध के दौरान नहीं, देखिए, अब शुरुआत से अगर सऊदी अरब की भूमिका की बात की जाए, कहा यह जाता है कि बातचीत करने के लिए और शांति बहाल करने के लिए मिडिल ईस्ट में हमेशा से वो यही कहता रहा है कि यहाँ पर शांति बहाली के लिए बातचीत का रास्ता निकलेगा। देखिए, इसमें दो बातें हैं। हाँ। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि सऊदी जो है इस पूरे बीच में, ईरान और सऊदी, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी भूमिका सबसे अहम है। बिल्कुल। सऊदी हमेशा से अमेरिका के साथ रहा है, हाँ। ये आप जानते हैं। ईरान और सऊदी के बीच में काफ़ी वक्त तक डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे। हाँ। लेकिन वो फिर से अभी कुछ साल पहले ही वो फिर से शुरू हुए हैं। अब ये मीटिंग में जो मुलाकात है, देखिए ईरान जो है उसने कई देशों के साथ मुलाकात की है इस युद्ध के बाद। और एक बार फिर से देखिए आप, ईरान का जो स्टैंड है वो इस युद्ध के बाद भी डिप्लोमेटिकली बहुत ही मेच्योर्ड स्टैंड लिया है ईरान ने फिर से। आप देखिए, ईरान के विदेश मंत्री जो है, इनकी तरफ से जो बयान आए, देखिए बीच में इस तरह की भी खबरें आई कि भाई सऊदी ने जो है वो अमेरिका की मदद की है। हाँ, बिल्कुल। और इस तरह की भी खबर आई कि भाई हो सकता है उसने अपना एयर स्पेस भी इस्तेमाल करने दिया अमेरिका को हमला करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद आप ईरान का स्टैंड देखिए कितना मेच्योर है। जब युद्ध हुआ तो पूरी तरह से इजराइल को जवाब दिया गया और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल का क्या हाल किया। अमेरिका ने जब हमला किया तो कतर में जो है एयरबेस पे अमेरिका के हमला किया गया। यानी जब युद्ध होता है तो ईरान अपने हिसाब से युद्ध का जवाब युद्ध से दे रहा है।
लेकिन जब बात डिप्लोमेसी और विदेश नीति की आती है तो विदेश नीति का तकाजा साहब ये कहता है कि आपको हर कंट्री से बात करनी होगी और बड़ी समझदारी के साथ नपे तुले शब्दों में बात करनी होगी। आप देखिए ईरान की तरफ से पिछले कुछ वक्त में जब से ये युद्ध सीज फायर हुआ है उसके बाद से एक भी ऐसा बयान नहीं दिया गया जो जिसे गलत बताया जा सके। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, इन्होंने देखिए ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्लेटफॉर्म पे या वो व्यक्तिगत रूप से जो भी विजिट कर रहे हैं उस पे, यहाँ तक कि उनकी तरफ से ये बयान भी आया कि हम अमेरिका से बातचीत को भी तैयार हैं बशर्ते अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि जैसे पिछली बार हमला कर दिया बात के दौरान वैसे इस बार हमला नहीं होगा। तो विदेश नीति यही कहती है कि आपको सबसे पहले पूरे सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, उसके मुताबिक अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है हाँ देखिए अब बात ये हो रही है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनने जा रहा है कि खुद को न्यूक्लियर केपेबल घोषित कर सकता है। आप जो है एटॉमिक परीक्षण कर सकते हैं, एटॉमिक टेस्ट ईरान कर सकता है। तो एटॉमिक बम जब कोई देश एटॉमिक कैपेबिलिटी हासिल कर रहा है तो उसके साथ ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जा रही है और उसमें बिल्कुल खरा उतर रहा है ईरान। देखिए कोई ऐसा बयान नहीं आया ईरान की तरफ से युद्ध के बाद भी। ईरान ने सिर्फ यह कहा कि अगर आप हमला करेंगे तो हम आपको करारा जवाब देंगे। वो शुरू से कह रहा है। आप चाहे सुप्रीम लीडर खामेनी साहब हैं उनके आप कोई भी स्टेटमेंट उठा के सुन लीजिए, कोई भी ऐसा बयान नहीं है जिसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने भी बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी हर बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री ने बड़े नपे तुले शब्दों में बात कही है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, इनकी तरफ से जो बयान आया है उन्होंने भी ये बात कही कि हम बात तो कर सकते हैं लेकिन आपको इस बात की गारंटी देनी होगी कि आप हमला नहीं करेंगे, हमारे साथ पिछली बार की तरह धोखा नहीं करेंगे। तो देखिए विदेश नीति के लिहाज से ये सऊदी और ईरान की बातचीत बहुत अहम थी। सऊदी का एक बड़ा इंटरेस्ट ये है कि अगर इस इलाके में मिडिल ईस्ट में अगर फिर से वॉर छिड़ जाता है बड़े स्तर पर, देखिए एक बात तो तय है कि इस हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अब ये बात साफ हो गई है। भले थोड़ा सा डिले हो जाए लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है जल्दी ही वो परमाणु कार्यक्रम जो है फिर से दोहरी स्पीड से आगे बढ़ने लगे और हो सकता है कि तेजी से शुरू भी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ईरान को आप ना तो हरा पाए, ईरान का ना आप परमाणु कार्यक्रम रोक पाए, इजराइल को मुंह की खानी पड़ी वो अलग, इतनी मिसाइलें गिर गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुकना तो छोड़िए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। ऐसे हालात में बेहद जरूरी है, ये तो अब दुनिया देख रही है कि इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ। ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल का जो मुख्य उद्देश्य था वो तो यहाँ फेल होता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि भाई वो फेल हो गया। अब इन हालात में ईरान के लिए बहुत जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार मुल्क की तरह अपने आप को पेश करे। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका ये मानना है कि ईरान पर गलत हमला हुआ, आप इसको बातचीत से भी हल कर सकते थे। एक बयान ये भी आया अब्बास अराक्ची साहब का कि सिर्फ 48 घंटे। और बिल्कुल अभी देखिए जैसे सऊदी अरब से अगर बैठक हुई है, बातचीत नहीं होती थी लेकिन डिप्लोमेसी के हिसाब से अब बातचीत शुरू हुई है। पहल यही हो रही है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहतर हो, यानी यहाँ पर भी उसने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई है, अपना एक संजीदापन ईरान में दिखाया है। लेकिन एक बात और, जो दूसरी बैठक की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ तो सऊदी अरब से बातचीत हो रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में शांति बहाल की जाए, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात होती है, इस मुलाकात के बाद अब कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के हालात खराब हो सकते हैं, ईरान में कुछ बड़ा हो सकता है। अब देखिए इसकी दो बातें हैं। अपने एक तो निकल के ये आ रही है, देखिए इस जो बैठक हुई नेतन्याहू और ट्रंप की, इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या करना है आगे, इसको लेकर इसमें डिटेल में चर्चा हो और इसको लेके कुछ एक बड़ा प्लान भी तैयार हो गया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, अमेरिका इजराइल के बीच में बड़ा प्लान तैयार हो गया होगा कि ईरान को लेकर क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ये भी चर्चा है, मतलब जो आपने देखा कि किस तरह से इजराइल ने जो है वो नेतन्याहू ने जो है लेटर ऑफ सपोर्ट सौंपा है पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप के लिए। तो अब या तो भाई एक ही चीज हो सकती है, या तो ईरान पे आप हमला कीजिए या पीस प्राइज दीजिए, एक ही चीज हो सकती है। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती। तो अब खैर इसमें भी एक्सपर्ट्स के अपने राय है, लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान को लेकर जो है कोई बड़ा प्लान इन्होंने तैयार कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पर फिर से हमला हो सकता है,
ये एक ऐसी चीज़ है, क्या ये होने जा रहा है कि ईरान को देखिए जैसे खबरें आई कि बंकर बस्टर बम्स जो हैं वो प्रोवाइड करती है, लेकिन लेकिन इससे पहले भी देखा था जब दोनों की मुलाकात हुई थी तो इसमें फिर देखिए हमला हुआ था। हाँ, हमला हुआ था, इसलिए इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही। लेकिन आप एक बात और सोचिए कि अगर अभी ईरान पर हमला अगर इजराइल करता भी है तो आप कहाँ हमला करेंगे? नतान्स पे, फोर्दो पे, वो तो आप पहले ही कर रखे थे। तो क्या यूरेनियम अब वहां तो है नहीं? यूरेनियम तो कहीं और था, जहां जाना था वहां चला गया। अब वो यूरेनियम जब तक ईरान के पास है, जब तक आपको उसकी लोकेशन नहीं पता चलती, तब तक आप करते रहिए जंग, उससे लाभ क्या होगा? भाई यूरेनियम आपका मुख्य एम क्या था? आप चाहते थे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाए, तो वो तो रुकने से रहा। तो अब वहां पे, अब इसको आप जब यही लोकेशन नहीं पता चल पा रही है कि ईरान का यूरेनियम कहाँ है, CIA खोज रहा है, मोसाद खोज रहा है, पूरी दुनिया को, मैं किसी को नहीं पता। इजराइल अपने बंधकों को नहीं खोज पाया नहीं खोज पाया तो ईरान का यूरेनियम खोजना तो अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर है। वही, तो वही। ऐसी स्थिति में आप हमला करेंगे भी तो कहाँ हमला करेंगे, और उससे लाभ क्या निकल के आने वाला, हासिल क्या होने वाला है? बदले में ईरान और पिछले बार से ज्यादा घातक हमला करेगा। तो ऐसा लगता है, एक बड़े एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अब ये तुरंत कोई हमला नहीं होना जा रहा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे पिछली बार। एक स्ट्रेटेजी प्लान की हाँ, गई है तो शायद एक बड़ी स्ट्रेटेजी प्लान की गई है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी को भी अब आगे इम्प्लीमेंट करना अब और मुश्किल होगा। आपने एक बार हमला कर दिया, आप हमला नहीं करते तो विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि शायद 48 घंटे में हम एक डील पर पहुंच चुके होते। लेकिन इजराइल के कारण वो अमेरिका के साथ डील खत्म हो गई और बीच पे हमले हो गए। तो अब कुल मिला के ये पूरा मामला जो है वो पहले के मुकाबले और मुश्किल हो गया है, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे नहीं हुआ है, अब वो दुगनी गति से आगे चल रहा है, जो एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो देखिए, 2 बैठकें हुई हैं, दोनों बैठक अपने आप में एक तरह से कह लीजिए एक शांति की बात कर रहा है, तो दूसरे से शांति भंग होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका इजराइल बैठ रहा है तो वहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है, और अगर सऊदी अरब के साथ बातचीत ईरान की हो रही है तो उसमें पीस की बात की जा रही है। अब ये बातें कहाँ तक जाएंगी, किस तरह से आगे बढ़ेंगी, क्या कुछ हालात बनेंगे, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ आपसे हम शुक्रिया भी कहना चाहेंगे कि आपका बहुत सारा कमेंट हमारे पास आता है क्यों मयंक, और हमें वो बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, अपना कमेंट देते हैं। इसी तरह से कमेंट देते रहिए, आपको जो अच्छा लगता है उसके बारे में भी बताइए, कुछ और जानना चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल आप खुद बताइए कि आप किस मुद्दे पे चर्चा चाहते हैं। देखिए, हमारे कई दर्शक हमसे ये कहते हैं कि आपका सोर्स क्या है, आप कैसे खबरों तक पहुंचते हैं। देखिए, आपको बहुत सारे, हम मिडिल ईस्ट की जो अलग अलग न्यूज़ एजेंसियां हैं, उनके अखबार, उनके न्यूज़पेपर हम उसको फॉलो करते हैं, यूरोप के फॉलो करते हैं, अमेरिका के जो है न्यूज़पेपर्स क्या लिख रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, उसको एनालिसिस करके हमारा काम आपके सामने रखना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहते हैं, आपको भाव समझना पड़ेगा कि अंदर की चीज़, एक चीज़ तो ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है लेकिन अंदर की क्या खबर है। तो हम कोशिश करते हैं एनालाइज करने की। तो आप कमेंट करके बताइए कि किन मुद्दों पे आप और जानकारी चाहते हैं, हम उन मुद्दों का तो आपके सामने। और साथ ही आप तारीखों के बारे में बार बार पूछते हैं कि आपका लेटेस्ट वीडियो, तो हमने अपने वीडियो पर अब तारीख डालना शुरू कर दिया है। ये लेटेस्ट वीडियो होती है, बिल्कुल जैसे खबर आती है वैसे हम खबरें आप तक पहुंचाते हैं, इसीलिए तारीख को लेकर कोई अगली पिछली की बात ही नहीं है। अब हमने तारीख भी देना शुरू कर दिया है। तो आप हमारा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए एक बार भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।